हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्तुला हिंदुस्तानी में। और आज हम दो पार्ट पढ़ रहे हैं नवा गणित संख्या में थी उसके जो 9.1 के आगे वाले क्वेश्चन है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। हाँ, तो आज जो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है जो आपने 11 क्वेश्चन पढ़ा था सेम उसी टाइप का है, बस आपको कितना फर्क है, वहाँ एक्स अक्ष के बारे में कहा था, यहाँ वाई अक्ष के बारे में कहा गया है। तो इसमें आपको कहा है कि वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु हो -5, -2, 3, 2 से समान दूरी पर है। यानी एक बिंदु आपको ये दिया हुआ है, दूसरा ये दिया है, उसके निर्देशांक दिए है और आपको ज्ञात करना है। तो हमने कोई बिंदु है उसको क्या मान लिया, P मान लिया, जो क्या है वाई अक्ष से A और B से समान दूरी पे। और हमने इन बिंदु को क्या मान लिए, A और B, ताकि अपने को सुविधा हो पढ़ने में। अब इन बिंदु A और B तो यदि P A से भी समान दूरी पे है और B से भी बराबर दूरी पे है, P A बराबर P B होगा नहीं होगा। देखिए ये A और B है और ये P है। P के निर्देशांक हमने क्या माने, 0 और y। 0 और y क्या माने, क्योंकि आपको पता है इसने का y अक्ष पर है, ये x अक्ष होता है, y अक्ष, y पे यदि कोई बिंदु होगा तो यहाँ इस पर होगा। मान लो यहाँ पर है तो यहाँ पर होगा x का मान 0 होगा नहीं होगा, इसलिए x का मान तो 0 और y पे क्या है, y खुद दो में ज्ञात करना है। उसके बाद P से A की दूरी, P से B की दूरी समान है, तो PA और PB समान होगा, इसलिए मैं लिख दिया PA बराबर PB। अब आपको दूरी सूत्र का पता ही है, तो अब मैंने आपको हर बार लिखा है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले PA की दूरी ज्ञात करते हैं, P से A, तो ये आपके, तो हमने निकाल दो, भले इसको मान लिया हमने x1 y1 और इसको मान लिया x2 y2, तो इसको हमने x2 y2 मान लिया, इसको x1 y1 मान लिया। ठीक है, उसमें आप कोई भी मानो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए जैसे ही x2 का मान क्या है 0, फिर सूत्र वाला माइनस, उसके बाद x1 का मान -5, उसके बाद पूरे को क्या लग दीजिए होल स्क्वायर। यदि यहाँ आप AP की दूरी लिखो तो कोई फर्क नहीं, किसी में डाउट होगा सर PA की है तो PA की AP की लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर वही सेम आएगा। अब यहाँ पर आपके जो है y2 क्या है y, फिर सूत्र वाला माइनस, और y1 क्या है -2, तो पूरे के ऊपर होल स्क्वायर और सबके ऊपर क्या है वर्गमूल का निशान। अब 0 ये माइनस क्या हो गया प्लस 5 का 5 होल स्क्वायर। अब y और ये भी माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ क्या है 2 पूरे के ऊपर होल स्क्वायर, वर्गमूल हो गया। 0 और 5 कितने थे 5 और ऊपर क्या है स्क्वायर। अब y + 2 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, सरस का पट्टी होगी a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab प्लस में b²। पढ़ा होगा आपने, तो यही सरल का लगाइए, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, a² यानी कि y² प्लस में 2ab, 2 गुणा a का मान क्या है, a का मान क्या है भाई y, और b का मान क्या है 2, 2 गुणा 2 कितने हो गए 4, और ये y का y 4y हो गया। अब b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 गुणा 2 यानी 4। अब आप देखिए इसको यहाँ 5 का स्क्वायर कर दिया 25, और इसको लिख दिया y² + 4y + 4। अब 25 और 4 क्या हो गए अचर पद है, अंकों वाले है, तो आपस में जुड़ जाएंगे। ऊपर आ गया वर्गमूल, y² + 4y साथ में क्या आ गए 29, और ऊपर वर्गमूल। ये आपकी हो गई PA की या AP की दूरी। उसके बाद दूसरी आपके जो है PB की या BP की दूरी, जो आप निकालो वो आप पे डिपेंड है, PB की लिखो या BP की लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें भी आपको क्या था, ये तो हमने x1 y1 मान लिया, ये मान लिया x2 y2। अब देखिए कि जैसे ही आपने x1 y1 का मान था और ये x2 y2 का मान था, तो x2 का मान क्या था 0 माइनस में, तो सूत्र वाला माइनस ये, और x1 का मान क्या था 3 हमने यहाँ रख दिया, पूरे को क्या है होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान क्या है y माइनस में y1 का मान 2 और ऊपर होल स्क्वायर, और पूरे के ऊपर क्या है वर्गमूल। अब 0 में 3 ज्यादा नहीं है, 3 में 0 हटा दो, 3 आ गए, और बड़ी संख्या इसकी है माइनस की, तो आ गया माइनस, पूरे के ऊपर स्क्वायर आ गया इसके ऊपर, और y - 2 का होल स्क्वायर,
तो ये था ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब एक सर्वसमीकरण आपकी होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो आपने पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ये सर्वसमीकरण होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ आपके लगेगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये वाई को मान लिया ए और 2 को मान लिया बी, तो वाई का स्क्वायर, ए का स्क्वायर तो वाई का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणा ए का मान वाई और बी का मान 2, 2 दूनी 4 और वाई का इसका वाई माइनस का माइनस, फिर 2 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आता है 4। अब माइनस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर का मैं संख्या माइनस की और प्लस की हमेशा प्लस में आती है। 3 का स्क्वायर कितना आता है 9 प्लस ये वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, जो हमने इसको सीधा लिख लिया। अब इन सबको आप काउंटेबल कर दो, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर लिख दिया, फिर माइनस का 4y तो माइनस का 4y, फिर 9 और 4 कितने हो गए 13 और पूरे के ऊपर वर्गमूल। अब आपके जो पी ए की दूरी आ गई, पी बी की दूरी आ गई। अब आपको प्रश्न में बताया गया है पी ए बराबर पी बी, तो प्रश्न अनुसार अब जैसे पी ए का मान है तो यहाँ पी ए का मान लिख दिया और ये पी बी का मान लिख दिया। अब वर्गमूल हटाने पर वर्गमूल से जो आप क्या वर्गमूल आपस में कट जाएंगे, क्यों बल्कि दोनों वर्ग करके करो तो भी आंसर वही आएगा। उसके बाद आप क्या कर दोगे, इसको वर्गमूल हटाने के बाद लिखोगे तो क्या कर दोगे पक्षांतर। पक्षांतर में जैसे ये करोगे आप तो ये जो चर राशियां हो जाएगी इधर की ओर, अचर राशियां इधर आ जाएगी। तो चर में देखो वाई स्क्वायर था तो ये वाई स्क्वायर इधर था प्लस का, इधर आती माइनस का, प्लस में ये 4y थे और ये इधर माइनस के 4y, इधर आते किसके हो गए प्लस के 4y, और इक्वल में क्या बराबर में है आपके 13, ये 13 इधर पड़ी है और ये 29 थे इधर प्लस के, इधर आती माइनस के। तो वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर चला गया, कुछ भी नहीं 0, 4y और 4y कितने हो गए 8y, तो ये 8y और ये 13 में से 29 जाते नहीं है, 29 में से आप 13 घटा दो कितने आएंगे 16, बड़ी क्या किसकी है माइनस के 29, या तो 29 बड़े है तो माइनस का निशान आ जाएगा। अब y बराबर क्या होगा माइनस के 16 है, ये 8 इधर है गुणा में और बराबर की इधर आती किस में आ जाएगी भाग में, 16 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, तो y का मान क्या आ गया माइनस के 2। अब y का मान क्या आ गया माइनस का 2, तो आपके यहाँ पर क्या था y का मान 0 और y था तो y की जगह रख दो -2, तो अर्थात जो y अक्ष पे बिंदु क्या होगा 0 और -2, 0 तो ये पड़ा ही है और y का मान -2 रख दिया। तो अब आपको 13 क्वेश्चन है, उसमें आपका यदि बिंदु 3k और जो दूसरा है k5 से बिंदु 0 2 की दूरियां समान है तो k का मान बताओ। बस सिंपल है, जो जैसा आपने 11-12 किया वैसे ही करना है। अब ये दो बिंदु तो इन दोनों को हमने क्या मान लिया a और b मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं p, सेम उसी तरीके से ये a ये b, a का मान ये b का मान ये निर्देशांक लिख दी, p के निर्देशांक लिख दी। अब दूरी सूत्र आपको पता ही है क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर पूरे के ऊपर वर्गमूल। अब जब ये a और b से समान दूरी होगी तो क्या होगा p के बराबर pb होगा। अब सबसे पहले हम निकालते हैं pa की दूरी, इसमें आपके ये क्या है x1 और y1 और ये आपका होगा x2 और y2। x2 क्या है 3, फिर सूत्र वाला माइनस, और x1 क्या है 0 पूरे के ऊपर होल स्क्वायर। सेम इसी तरीके से y2 क्या है k और y1 क्या है 2, बीच में माइनस आ गया पूरे के ऊपर होल स्क्वायर और ऊपर वर्गमूल। 3 में 0 का कितने 3, 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ आपको k - 2 का होल स्क्वायर, k - 2 का होल स्क्वायर क्या क्या सरसमी का बन रही है a - b का होल स्क्वायर बन रही नहीं बन रही है, जो आपने पढ़ी होगी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। k को मान लेते a और 2 को मान लेते b, तो a का a स्क्वायर यानी k का स्क्वायर -2ab -2, a का मान क्या है k और b का मान 2, 2 दूनी 4 और k का k, तो माइनस का 4k। उसके बाद b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना था 2 गुणा 2 कितने थे 4, तो आपके आगे 4। अब देखिए इसको हम सीधा करके लिख देते जो k का स्क्वायर उसको माइनस का 4k और 9 और 4 कितने हो गए 13 ऊपर वर्गमूल, ये आपके pa की दूरी हो गई। दूसरी pb की दूरी, p से b की दूरी, ये आपके x1 y1 ये x2 y2, तो x2 क्या है k माइनस सूत्र वाला और x1 क्या है 0, k - 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस। अब आपके y2 क्या है 5
ये 5, उसके बाद सूत्र वाला माइनस, और सूत्र वाला माइनस लगाने के बाद आपके जो y1 का मान, y1 का मान क्या होता है, y1 का मान आपके है 2, और ऊपर तो आपको क्या है होल स्क्वायर आ जाएगा, पूरे के ऊपर वर्गमूल। k में 0 गया, क्या रहा k का स्क्वायर, और 5 में 2 गए कितने 3 का स्क्वायर, k का स्क्वायर k स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, पूरे के ऊपर वर्गमूल। अब अपने को प्रश्न में एक शर्त थी कि पी ए बराबर पी बी, तो हम यहाँ प्रश्न अनुसार क्या कर देंगे, प्रश्न अनुसार पी ए बराबर पी बी। पी ए का मान क्या था, के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 13 और ऊपर क्या है वर्गमूल, और पी बी का मान के स्क्वायर प्लस 9 ऊपर वर्गमूल। अब वर्गमूल से अब क्या कट जाएगा, वर्गमूल कट जाएगा, इसलिए वर्गमूल हटाने पर उसके बाद क्या रह जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 13 सेम टू सेम, बस वर्गमूल हटाए और के स्क्वायर प्लस 9। यदि आप ऐसा कर लेते दोनों और वर्ग करने पर तो वही एक ही बात होती है, कोई आपको कह देता है दोनों और वर्ग कर दो तो एक ही बात होती है, तो आपके याद हो कि इसको प्लस 9। अब करेंगे हम पक्षांतर, सर राशियां उधर ले जाएंगे, अचर राशियां इधर लेके आएंगे, तो सर राशियां आपके लेफ्ट साइड में कौन जाएगी, ये के स्क्वायर है, ये के स्क्वायर से इधर चला जाएगा लेफ्ट साइड में के स्क्वायर, और इधर था के स्क्वायर प्लस का, इधर थी माइनस का, और ये इधर माइनस के 4k पड़ेगी। उसके बाद बराबर में 9 इधर थे, और ये राइट में क्या देगा 13, और इधर 9 के साथ आ जाएंगे, 13 इधर से प्लस के इधर आती माइनस के हो जाएंगे। के स्क्वायर में के स्क्वायर क्या आपस में कट गए, कुछ भी नहीं, 0 रहेगा, माइनस का 4 करेगा इधर। अब 9 में से 13 जाते नहीं है, 13 में से 9 जाएंगे, कितने रहेंगे 4। अब जब 9 में से 13 जाएगा अब कितने रहेंगे 4, लेकिन किसके रहेंगे माइनस के, क्यों बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। अब 4 के ये थे और ये 4 है, अब के का मान निकालना है तो माइनस के 4 के है ना, माइनस के 4 है ना, ये इधर से गुणा में इधर आती भाग में, माइनस 4 के भाग में माइनस 4 का भाग गया, माइनस से आपको क्या कट गया माइनस, और 4 में 4 का भाग 4 एक 4, एक बार के का मान क्या आ गया 1। तो आपके क्वेश्चन है 14, तो इसमें आपको है पी के दृढ़ संख्या करने हैं। पी के दृढ़ संख्या है आपको जो दिए हुए ए कोस थीटा और बी साइन थीटा, और क्यू का दृढ़ संख्या आपको दिए हुए माइनस ए साइन थीटा और बी कोस थीटा। अब आपको सिद्ध करना है इसमें ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें कहा है ओ है वो क्या है मूल बिंदु है, तो इससे आपको ये सिद्ध करना है। तो अपने पी का दृढ़ संख्या हमने यहाँ लिख दिए, यहाँ क्यू के ओ के, मूल बिंदु क्या होते हैं 0 0 होते हैं। अब देखो दूसरी सूत्र आपको पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये पी क्यू है, इस पे एक ओ बिंदु है, अब हमने अपने को ओ से पी की दूरी निकालनी है, ओ से क्यू की दूरी निकालनी है, तो इससे क्या है अपना तो याद कर लेंगे, क्योंकि अब एक तो अपने निकाले ओपी का स्क्वायर मतलब ओपी, ओ क्यू का स्क्वायर मतलब ओ क्यू। अब देखिए ओ पी की दूरी, ओ से पी की दूरी, ओ के दर्शन तो होंगे वो आपके ये बड़े, ये क्या होंगे आपके x1 और y1, और p के क्या होंगे x2 और y2। x2 क्या है a cos थीटा ये वाला, माइनस x1 क्या है 0, तो 0 क्या हो गया, और पूरे ऊपर क्या आ गया होल स्क्वायर प्लस y2 क्या आ गए b sin थीटा माइनस y1 क्या है 0, तो 0 पूरे ऊपर और उसका पूरे के ऊपर क्या आ गया वर्गमूल का ये वाला आपके निशान आ गया। उसके बाद यहाँ एक cos थीटा में 0 किसी में 0 होता तो वही सेम संख्या थी, जैसे आपकी 2 में से 0 गया क्या आएंगी 2 आएंगी, 3 में 0 3 आया था, इसमें भी 0 जाएगा वापस ही सेम संख्या आएगी। एक cos थीटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस b sin थीटा में 0 का b sin थीटा रहेगा, और पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा आपकी, अब ये होल स्क्वायर था स्क्वायर करेंगे तो ए के ऊपर भी स्क्वायर होगा, कोस थीटा के ऊपर भी स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा एक तो ए स्क्वायर, फिर हो जाएगा कोस स्क्वायर, फिर आ जाएगा थीटा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब दोनों और करेंगे वर्ग, तो ओपी के ऊपर वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा ओपी का स्क्वायर, और इसके ऊपर वर्ग होगा तो ये वर्गमूल में ही पूरे के ऊपर वर्ग। वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के होते हैं, वर्ग यानी कि ऊपर दो घात, वर्ग और वर्गमूल होते हैं उल्टे, इसलिए आपस में कट जाती है, तो ये वर्गमूल और दो आपस में कट गए, तो यहाँ क्या रह गया ओपी का स्क्वायर बराबर क्या रहेगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा के साथ में क्या रह जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर
थीटा। ये समीकरण नंबर 1। दूसरी आपने याद करनी ओ क्यू की दूरी। तो ओ क्यू में आपके जो ये होंगे x1 और y1 के मान, ये हो जाएंगे आपके x2 और y2 के मान। तो अब सेम मान रखिए, x2 का मान क्या है माइनस ए साइन थीटा, फिर माइनस का x1 का मान 0 पूरे के ऊपर होल स्क्वायर प्लस x2 y2 का मान क्या है b cos थीटा, तो b cos थीटा माइनस y1 का मान 0 तो 0 ऊपर स्क्वायर, तो पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा आपके वर्गमूल का निशान आ जाएगा। अब किसी में 0 तो वापस वही संख्या आती है माइनस ए साइन थीटा, या 0 का तो क्या रहेगा माइनस का ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी कोस थीटा में 0 का क्या रह गया बी कोस थीटा का होल स्क्वायर पूरे के ऊपर वर्गमूल। अब ये हो जाएगा आपके माइनस का स्क्वायर करते हैं तो बस आपको बताइए माइनस स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा करना, तो माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस होता है, ये हो गई प्लस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर कोस थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा पूरे के ऊपर वर्गमूल आ गया। अब देखिए सेम जैसा वो वाला किया है ओपी का वैसे ओ क्यू का करना है, दोनों और क्या करेंगे वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ओ क्यू के ऊपर क्या देगा वर्ग, ये हो जाएगा आपके ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा पूरे के ऊपर वर्ग और साथ में वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल होते हैं उल्टे, ये वर्ग और ये वर्गमूल आपस में कट जाएंगी, तो यहाँ क्या रहेगा ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये होगा आपका समीकरण नंबर 2। तो अब देखिए हमने 2 समीकरण निकाले थे 1 और 2। अब हम क्या करेंगे, एक था आपके ओपी का स्क्वायर दूसरा था आपके ओ क्यू का स्क्वायर, तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो ओपी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, समीकरण 1 आपका ये था ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और 2 था आपके ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये थे आपके ओपी का स्क्वायर और ओ क्यू का स्क्वायर, इन दोनों को हमने इधर जोड़ दिए, लेफ्ट साइड वालों को लेफ्ट साइड में जोड़ दिया, राइट साइड वालों को राइट साइड में जोड़ दिया। अब देखिए ये था आपके ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए वाला पद इसमें था ना वो इसके पास लेके आएंगे, तो क्या बना ये ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा था, ये था आपके ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी वाला पद था बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इनको पास लेके आ गई। अब इन दोनों में देखो आप ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर इसमें निकल गया, यहाँ क्या रहेगा कोस स्क्वायर थीटा, इसमें निकल गया, यहाँ क्या रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस का निशान है प्लस रह जाएगा, साथ में यहाँ प्लस है। अब यहाँ बी स्क्वायर इसमें कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर कॉमन आने पर यहाँ क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या रह जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये सब आपने पढ़ा होगा, और आपको ये भी पता है कि ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो एक ही बात होती है, जो आपने साथ चलने वाले नियम पढ़े होंगे कि 1 में 1 2 जोड़ो या 2 में 1 जोड़ो, आंसर आपका 3 ही आना है, तो उल्टा सीधे जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिखो या कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखो या फिर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखो, एक ही बात है। तो इसका मान भी हो जाएगा आपके 1 और इसका मान भी हो जाएगा 1, तो इनके मान दिए 1, ए स्क्वायर का 1 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर का 1 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, तो ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही अपने को सिद्ध करना था इसलिए लिख दिया इतनी सीधा। धन्यवाद दोस्तों, तो ये अपना 16 तक क्वेश्चन पूरे हो गए और 15 क्वेश्चन है तो थोड़ा बड़ा है तो उसका हम अलग से वीडियो बना देंगे, और ये अलग छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना दें ताकि आपको विस्तार से हम समझा सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।